कि बच्चे को 10 ईयर्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। दे पुट पेस्टिसाइड्स इन दैट। बच्चे नॉनवेज खाते हैं, उसकी प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। सबसे पहले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स हो सकता है, वॉर्ट्स हो सकते हैं, उसको वेजाइनल कैंसर हो सकता है, वल्वल कैंसर हो सकता है। सी आइडली तो 21 ईयर्स के बाद one should plan pregnancy and should have pregnancy. The whole attention is gone to the baby and no one is giving attention to her. हेलो, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। आज हम बहुत रिनाउंड सेलिब्रिटी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदु तनेजा के साथ हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 27 ईयर्स प्लस का। एंड इफ आई टॉक अबाउट, उन्होंने बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल्स को सर्व किया है, दैट इज फोर्टिस, शी हैज सर्व Cloud9 ऑल्सो, एंड शी इज द डायरेक्टर HOD इन Cloud9 करेंटली। और मैम से बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज बात करेंगे रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ, क्योंकि वुमेन हेल्थ एक ऐसा इशू है जो कि बहुत टाइम से नेग्लेक्टेड है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं अपने फैमिलीज की, परिवार की, तो एक वुमेन हेल्थ हमेशा इग्नोर्ड रही है। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। हाय मैम, जैसे कि अभी हमने बात करी कि वुमेन हेल्थ इग्नोर्ड रही है, बिकॉज अभी थोड़ा अवेयरनेस आ रही है, बट कंपेरेटिवली आज भी वुमेन हेल्थ बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, ऑफ कोर्स वुमेन हेल्थ बहुत इग्नोर्ड रही है और अभी भी है। दो द थिंग्स आर बेटर नाउ बिकॉज अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, बट स्टिल रिमोट एरियाज में, विलेजेस में वुमेन हेल्थ अभी भी इग्नोर्ड है, क्योंकि वुमेन ये सोचती है कि घर के बाकी सब लोग ठीक रहें। शी जस्ट टेक्स केयर ऑफ हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन एंड डज नॉट बॉदर अबाउट हर सेल्फ। उसको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो जस्ट इग्नोर करते रहते हैं कि जाएं डॉक्टर के पास या नहीं जाएं, जाएंगे तो बहुत सारी बीमारी बता देगा। सो ये सब सोच के, प्लस घर के कामों में वो लोग इतने बिजी रहते हैं अपने घर को लुक आफ्टर करने में, बच्चों को लुक आफ्टर करने में, कि अपनी हेल्थ को वो इग्नोर कर देते हैं काफ़ी हद तक। मैम, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू आवर व्यूअर्स जो देख रहे हैं कि वुमेन हेल्थ, अगर जैसे कि हमने बात करी, व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट अ डॉक्टर, और इस टाइम पीरियड में एक लेडी को विजिट करना चाहिए, बीट हर हस्बैंड ऑल्सो, उसको भी ये टेक केयर करना चाहिए कि ये राइट टाइम है कि मुझे अपनी वाइफ को या बच्चे को लेके जाना चाहिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास? सबसे पहले तो हर एक को ये समझना चाहिए कि विमेन हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक विमेन को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज शी इज़ द सेंटर ऑफ अ फैमिली। अगर वो हेल्दी होगी तभी वो अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखेगी, अपने हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखेगी, अपने घर को हेल्दी बनाएगी। एक फैमिली हेल्दी होगी तो एक सोसाइटी हेल्दी बनेगी, इसी से हमारा कंट्री हेल्दी बनेगा। सो सबसे पहले विमेन को ये समझना पड़ेगा कि उसकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी अपनी हेल्थ के साथ साथ उसकी फैमिली वालों को भी ये समझना पड़ेगा कि उसकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको व्हेनेवर शी रिक्वायर्स उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब मैं बात करूं कि कब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सबसे पहले एक फीमेल, एक गर्ल जब पैदा हुई है और जब अगर वो सब ठीक ठाक चल रहा है, सो देन इट्स फाइन। बट अगर यंग एज में, जैसे आजकल हम देख रहे हैं पीरियड्स की बहुत इरेगुलरिटी है यंग गर्ल्स में, बढ़ता जा रहा है, तो जैसे ही उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं और उसको इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होने लग जाते हैं, हैवी होने लग जाते हैं, डिले होने लग जाते हैं, तो नॉर्मली मदर सोचते हैं नहीं, ये जब बच्चे को शुरू हुए पीरियड्स तो ऐसे ही रहते हैं, शुरू में इरेगुलर ही रहते हैं, उसको डिले हो जाते हैं उसको। लेकिन उनको इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल इतना बदल गया है कि PCOD बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गर्ल्स के पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। तो जैसे ही कोई इरेगुलरिटी होती है, अगर उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसको कम ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर हो रहे हैं, लेट आ रहे हैं, इमीडिएटली उसको, मदर को या फादर को, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके जो टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो करा लेने चाहिए, सो दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली टेक केयर हो जाए।
आइडली जैसे मैंने हम बात करी मैम कि ये अर्ली एजेस में पीरियड्स आ रहे हैं बच्चों को, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिकॉज हम विद टाइम देख रहे हैं, यूजुअली हमारे टाइम में 12, 13 या 15 ईयर्स की भी एज होती थी पीरियड्स की. नाउ डेज इफ वी लुक फॉरवर्ड, 3rd क्लास का बच्चा एंड दे आर हैविंग 10 इयर्स आजकल एज हो गई है कि बच्चे को 10 इयर्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं. उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा लाइफस्टाइल. आजकल के लाइफस्टाइल में एक तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बाहर से बहुत खाना खाते हैं, सारी चीज़ें अडल्ट्रेटेड हैं. सी आजकल हम देखते हैं ऑल वेजिटेबल्स फ्रूट्स दे आर अवेलेबल 12 months. So वो कैसे होते हैं? They are hybrid. They are with pesticides and all. Yes, they put pesticides in that. बच्चे नॉनवेज खाते हैं, उसकी प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं. What to talk about नॉनवेज मिल्क भी आजकल ऐसे प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए काउज और बफलोज को इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं. Nothing is natural today. Nothing is natural. So वो एक बहुत बड़ा रीजन है. दूसरा, बच्चे आजकल इंडोर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, फ़ोन पे बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं. आउटडोर एक्टिविटीज़ खत्म हो गई हैं. Can watching something which is not of their age can also impact in all these things? Scientifically not really, but can cause this because they become mature very fast. उनको हर चीज की अवेलेबिलिटी है. They have access to everything, whether the content is good or not for them. Yes. There is no ban on any content. They can see whatever they want to see. So that they affect their psychology, and that in some way can affect this. Since we are talking about this topic, ma'am, एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी. अर्लियर टाइम्स में, इनफैक्ट आज भी शायद, विमेन अगर दे लाइक हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम somebody had an intercourse and somebody is not bleeding, ब्लड नहीं आया, she must have multiple affairs, ऐसा लोग लड़कियों को बोल दिया जाता है. तो इसके बारे में आप व्यूअर्स को क्या बताएंगे, जो बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है सोसाइटी में? No, that's not true. See, जब फर्स्ट टाइम एक लेडी या लड़की जब भी whenever she has the physical relation with the husband or the partner, कि उसको ब्लीडिंग होगा, दैट इज नॉट ट्रू. ब्लीडिंग मोस्टली होती है कि हाइमन से ब्लीडिंग हो जाती है. That can break for any time, like for any reason. You know, this is not true कि हाइमन ब्रेक नहीं हुआ तो शी इज नॉट अ वर्जिन. बिकॉज आजकल इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, लाइक cycling, running, then they are into so many games, so many sports, so they can lead to hymen break. So virginity का so that is not a valid point कि उसको अगर bleeding नहीं हुई तो she is not a virgin. अभी अगर हम बात करें तो लोअर सोसाइटी, अगर हम जाते हैं विलेज एरियाज में मैम, तो अभी भी ये कंसेप्ट बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि she is not a virgin if she is having certain kind of. No, that is what I am telling you कि that is not true. वो विलेज की लड़कियां भी बहुत साइकिलिंग करती हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं. हम देख रहे हैं आजकल स्पोर्ट्स में कितनी गर्ल्स आ रही हैं. सो उसमें हाइमन ब्रेक हो जाता है एंड देन दे डोंट ब्लीड व्हाइल दे हैव देयर फर्स्ट इंटरकोर्स. सो दिस काइंड ऑफ नॉलेज शुड बी इम्पार्टेंट इन द इंटीरियर एरियाज एज वेल. यस, दे शुड नो अबाउट दिस कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग होनी चाहिए. जी. एंड एज एन अभी हमने बात करी मैम जैसे इंटरकोर्स वगैरह की, इफ समबडी इज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम एक फीमेल को हो सकती है हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स? सबसे पहले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स हो सकता है, वॉर्ट्स हो सकते हैं, उसको वेजाइनल कैंसर हो सकता है, वल्वल कैंसर हो सकता है, HPV वायरल इन्फेक्शन होता है थ्रू मल्टीपल पार्टनर्स. सो ऑल दीज इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होता है, HPV इन्फेक्शन होता है, अल्टीमेटली दे लीड टू इफ अ फीमेल हैज़ मल्टीपल पार्टनर्स एंड शी स्टार्ट्स हैविंग दिस रिलेशन अर्ली इन हर लाइफ, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि उसको यूट्रस के माउथ का कैंसर हो सकता है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं. बिकॉज नाउअडेज इफ वी टॉक अबाउट फेमिनिस्टिक वर्ड अगर हम यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म आ गया है इन आर कल्चर ऑल्सो. सो नाउअडेज लड़कियों का ये कहना होता है माई लाइफ माई चॉइस दैट वेज. सो अगर हम बोले व्यूअर्स को, देन दे शुड टेक केयर ऑफ वाइज डिसीजन कि अपना पार्टनर कौन सा चूज कर रहे हैं, किसको चूज कर रहे हैं, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स
depends upon them, whatever they Right. want. And आजकल की girls ये बोलती हैं कि this is my choice, whatever they want to do it. But then they should have safe sex. They should use contraceptive methods because unwanted pregnancy को भी prevent करना है हमने, diseases को भी prevent करना है. So they must use barrier method. The condom is the best, which can protect them from sexually transmitted diseases, Diseases also. HPV infections, in terms that protects them from all these illnesses. Can having multiple partners can lead to infertility issues also? Indirectly, yes, because अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आपको इन्फेक्शंस होता है, आपको PIDs होती हैं. PID क्या होता है कि इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, देन फिलोपियन ट्यूब्स. सो इन case this PID later on leads to infertility. PID की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द मल्टीपल पार्टनर्स एंड दैट इनडायरेक्टली लीड्स टू इनफर्टिलिटी. मैम जैसे हमने इनफर्टिलिटी की बात करी, बहुत सारे केसेस में हम सुनते हैं ये स्पेशली ये टर्म अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? अनएक्सप्लेन्ड क्यों है ये चीज? अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है अनएक्सप्लेन्ड जिसका कोई रीजन नहीं है. सो इनफर्टिलिटी के रीजंस हो सकते हैं मेल पार्टनर के रीजंस, फीमेल फैक्टर्स. सो जब हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं कि क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी का, तो उसमें मेल फैक्टर को हम टेस्ट कराते हैं. अगर उसके सारे स्पर्म काउंट्स एंड द सीमन एनालिसिस इज़ नॉर्मल, सो फिर हम फीमेल फैक्टर्स देखते हैं. फीमेल फैक्टर्स में हम उसका ओवुलेशन देखते हैं कि उसका एग बनता है नहीं बनता है, उसका यूट्रस हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, उसकी ट्यूब्स हेल्दी हैं कि नहीं हेल्दी हैं. तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देख लेते हैं, और तीसरा हम उनसे पूछते हैं कि डू दे हैव एनी प्रॉब्लम, कि उनके कॉन्टैक्ट टाइमिंग्स ही ना ठीक हो, ओके, है ना. तो ये सब फैक्टर्स जब हम रूल आउट कर लेते हैं कि दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, सारा उनका सिस्टम इज फाइन एंड स्टिल दे आर नॉट कंसीविंग, तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं. व्हाट इज द राइट टाइम, एज यू मेंशन मैम, फॉर एनी गर्ल टू ट्राई फॉर प्रेगनेंसी आइडली? सी आइडली तो 21 years के बाद वन शुड प्लान प्रेगनेंसी एंड शुड हैव प्रेगनेंसी. 21 years से पहले तो नहीं होनी चाहिए. उसका मदर पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बिकॉज शी इज़ नॉट मैच्योर. उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, उसमें अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बेबी का वेट कम हो सकता है. सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रेगनेंसी इफ शी इज़ अंडर एज. सो 21 के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और शी इज़ हेल्दी, सो देन इट्स ओके. मैम बहुत सारे केसेस में हम सुनते हैं लेट एज हो गई है, लेट एज एज इन लास्ट अर्ली 30s बोल सकते हैं. सो क्या अर्ली 30s में भी IVF is the only option and we can go for other options as well also? No, why early 30 में IVF? If a patient is normal, आजकल 30 is the normal age. 30 years में तो लोगों की marriages होती हैं. True. So we cannot label कि after 30 years she cannot have normal pregnancy. I have seen patient at the age of 40, 42 becoming pregnant. So for that reason, it's not only IVF कि हम 30 के बाद IVF करेंगे, उसके सारे फैक्टर्स ठीक हैं. If she's getting married at around 30, she can plan pregnancy naturally. आजकल के टाइम में ऐसा कंसेप्ट दिमाग में लोगों के बन गया है कि if I have crossed a certain age limit, now IVF is the only option. So that is why we want to know, and even the viewers want to know कि early क्या चीज़ हम कर सकते हैं 30s में. If somebody is in early 30s, क्या क्या options available हैं हमारे पास? और No, 30 में पहले तो she has to try natural way. Natural में see we have to give at least a year of time to a couple. कि वो रेगुलर रिलेशनशिप में रहें, रेगुलर इंटरकोर्स करें, टाइम्ड इंटरकोर्स करें फॉर ए ईयर. अगर 1 year के रेगुलर ट्राइंग के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, सो देन वी लेबल इट एज इनफर्टिलिटी. तो अगर 30 years में कोई शादी हुई है, सो दे कैन प्लान प्रेगनेंसी, दे कैन ट्राई फॉर 1 year. 1 year में इफ दे हैव tried enough and the female has not become pregnant, then one should think about that she's infertility and get the test done. उसमें भी पहला ये नहीं है कि IVF में ही जाना सीधा. Whatever are the factors, first we have to find out the cause of infertility, whether it is treatable, not treatable, because there are certain causes which can be treatable. तो अगर वो treatable causes हैं तो हम उसको पहले treat करेंगे and then they can try naturally.
True. राइट. ट्रीटेबल नहीं है तो फिर भी कई फैक्टर्स बिफोर गोइंग फॉर आईवीएफ देयर आर अदर मेथड्स जिसको हम आईयूआई बोलते हैं. आईयूआई में क्या किया जाता है कि व्हेन द पेशेंट जस्ट ओव्यूलेट्स or just about to ovulate, we take husband's semen and then just wash it, and the highly motile and healthy sperms, they are injected into the uterus. So this is one step before IVF. So that can also be tried. So last resort IVF है, लेकिन IVF से पहले बहुत सारे Yes. चीजें हैं हमारे पास जिनको हम ट्राई Yes. कर सकते हैं. And a doctor's advice is a must before going Yes. ahead for IVF. Yes, of course. So this is because ma'am, this is becoming a fashion कह लें या कुछ भी कह लें कि nowadays everybody goes for IVF directly instead of consulting a gynecologist. You know what is the reason is आजकल everyone is very busy, Yes. career conscious. 30 years के बाद तो शादी करते हैं. Then they 2-3 years they just keep on thinking that let's know each other. Let's settle down first, and then they start thinking of pregnancy. And when they try for, and everyone is so busy they hardly get time for thinking of these things. So उनको लगता है कि इतना time कौन लगाएगा? Why should we try for a year and so and we are not becoming pregnant? They just find out a better and easy way कि चलो IVF करा लो. That may be the reason. Maybe. But otherwise one should not go for IVF straight Like forward. I also want to tell all my viewers right now कि जितने भी लोग हैं वो पहले एक gynecologist से consult करें and then they should take a second step Yes. if IVF is required or not. Yes, of course. So since ma'am we was researching for you, तो हमें ये भी पता चला you are working a lot on menstrual hygiene also in village areas Yes, and all. yes. So ये concept आपके दिमाग में कैसे आया और क्यों आया? See, अभी भी हमारे जो remote areas हैं, villages हैं, they are not knowing the concept of menstruation. उनको लगता है कि periods अगर आए हैं तो females they use clothes, cotton. Right. So उससे क्या होता है कि if you are using clothes and cotton, they are not sterile, they can cause infection. वो later on वो infection फिर uterus से आगे spread कर जाता है. So इन सब चीज़ों को बताने के लिए कि उनको अपना ध्यान कैसे रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द यंग फीमेल्स. उनसे भी ज़्यादा उनकी मदर्स को समझाने की ज़रूरत है कि अगर एक गर्ल जब मेंस्ट्रुएशन उसका स्टार्ट होता है तो दे शुड यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स विच आर स्टेराइल. उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, उसको आप कितनी उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है. सो ये अगर हम उनको सिखाएंगे तभी उनकी हाइजीन बेटर होगी एंड इन्फेक्शंस कम होंगे. So this is what I just want to tell them. We just go to villages, we go to their schools, वहाँ पे classes लेते हैं, उनको बताते हैं, and through few NGOs we just supply the sanitary napkins to those people, especially the labor class and all. Since we were talking about menstrual hygiene, ma'am, apart from this, उनको क्या बीमारियां हो सकती हैं later on stages में भी एक औरत को, ये भी शायद interior areas में नहीं पता होता है. अगर बात करें फाइब्रॉइड्स वगैरह की, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. देखो अगर रिमोट एरिया की हम बात करें तो उनके लिए तो वी हैव अ लॉट टू टेल देम बिकॉज दे आर रियली वेरी ignorant people. They don't know what is hygiene, they don't know what is menstruation, the normal cycle कितना होता है, what if she's bleeding for more than normal periods, what all can be there, infertility क्या होती है, they just keep on. So we have to tell them each and everything. Slowly now our village girls are also becoming educated, so they are now knowing the things. So it's better for us, better for our country, better for our future. But still they are really not knowing a lot of things about the health. Ma'am, in your journey being a gynecologist, how have you perceived your patients as? जैसे इनिशियल टाइम में अगर हम बात करें, कभी बेबी नहीं हो रहा है, they come for the checkup. Generally हमेशा दोषारोपण होता था कि there's a problem with the female. So ये कितना constant change आपने देखा है, और is there a change in the society or not? See, urban area में it's still changing, but अभी भी if a couple is not having a baby, the most of the time it is said that it's because of the female, and they first of all they bring their daughter-in-laws or daughters or the females
for the checkup. Ki just check her up. They don't think ki male factor can also be there. Because sometimes I have seen patients, all tests in the females are normal, and we keep on prescribing ki husband ka test karao, and they just keep on avoiding it. It is still there, but it's definitely in few couples, the few educated ones, they still come up, the couple, they come and then they say ki yes, you just write down the tests for both of us. That's great to hear, ma'am, कि people are aware now. Yes. So apart from this, अगर मैम बात करते हैं, हम जैसे बात कर रहे थे menstrual hygiene के बारे में and other initiatives that you have taken up. So one of the initiatives that you have taken up, what I have heard is menopause also. So इस menopause को कैसे perceive करना चाहिए एक family को for a woman, because this is a very tough period for a transitioning period for a woman also, I believe. See, आजकल जो longevity है वो बढ़ गई है. So menopause की age is around 50. तो जो एज हमारी फीमेल्स की है, दे लिव अप टू 70-80. सो अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वी कैलकुलेट इज कि 1/3 ऑफ वंस लाइफ इज आफ्टर मेनोपॉज. सो उस एज को भी हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितनी हम पहले दे रहे हैं. सो नॉर्मली पहले क्या होता था कि वंस द फीमेल हैज अचीव्ड मेनोपॉज, दे थिंक कि बस अब तो खत्म हो गया, अब हम बुढ़ापा आ गया, अब कुछ नहीं. बट नाउ दिस इज अ न्यू लाइफ, वन हैज टू लिव इट to the fullest. So menopause is a transition period जिसमें एक लेडी के पीरियड्स बंद होते हैं और उसके सारे हॉर्मोन्स they just start changing. जो हमारे फीमेल हॉर्मोन्स हैं, they start decreasing and periods they start stopping. So menopause हम तब मानते हैं जब आपको 1 year तक complete पीरियड्स नहीं आए, तो उसको हम मेनोपॉज मानते हैं. लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये लंबा होता है. दैट स्टार्ट्स 1 or 2 years बिफोर यू स्टॉप योर पीरियड्स. तो उस टाइम पे जब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच डू हैपन टू अ फीमेल्स. उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, उसके वेट गेन शुरू हो जाता है, abnormal hair growth शुरू हो जाती है, and then उसका जो desire to sex है that also starts reducing. But then this is not end of the life. अगर हम इस period को भी पॉजिटिव लेते हैं और जो जो चेंजेस आप में आ रहे हैं उसके लिए आप एक डॉक्टर को मिलते हो और उसका साथ साथ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो, तो ये पीरियड भी बहुत स्मूथ हो जाता है. There are certain medicines, certain lifestyle modifications which help you to make this period more comfortable. And lifestyle में आप अपना ध्यान रखना शुरू करो, आप exercise शुरू करो, and start taking care of your diet. Protein diet ज़्यादा लो, soya products ज़्यादा लो, which have actually the natural hormones in that. तो ये अगर हम अपने डाइट को चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन शुरू करते हैं, एंड मे बी इफ द सिम्टम्स आर मोर, स्टार्ट टेकिंग सम मेडिसिन्स दैट रियली मेक्स दिस पीरियड क्वाइट बेटर, तो उसको हम और अच्छे से बेटर कर सकते हैं. कुछ भी आपको सिम्टम्स हैं, लाइक मेनोपॉज के बाद आपको वेजाइनल ड्राइनेस शुरू हो जाती है, आपको इचिंग होने लग जाती है, एंड वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से जो आपका सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, पेनफुल हो जाता है वो एक्ट आपका. तो मोस्टली क्या है कि फीमेल्स छुपाती हैं वो, दे डोंट कम अप विद ऑल दीज थिंग्स कि डॉक्टर को क्या बताना है, अब तो एज हो गया. बट नाउ देर आर लॉट ऑफ मेडिसिन्स, and if you go and meet the doctor, they'll definitely sort out your problems and your life can be much more better. True ma'am, because what we have heard in our times कि जब menopause shifting होती है, जनरली लोग बोलते हैं मूड स्विंग सबसे ज्यादा होता है एक फीमेल के अंदर, एंड देयर इज अ ट्रांजिशन, सडनली गुस्सा आना, सडनली प्यार से बात करना, 2 मिनट में गुस्सा हो जाना, दीज थिंग्स हैपेंस नेचुरली, एंड मे बी मेरी दादी के साथ सबके साथ हुआ है. So this is what we have witnessed and growing up. होता है ये सब, but then उसके साथ साथ family support is also important. So there are see, किसी फीमेल में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, but definitely it's there. So if they have so much of problem that is affecting their personal life, their family life,
the couple should go and meet the doctor and take the counseling sessions. Husband is equally husband should equally participate in this. her illness, so that he has to understand what she's going through and how he has to help her out. So counseling session is very very important, और family का support ऐसे में बहुत important होता है आपके इस transition period में. Talking about the menopause, मैम, हमने अभी recently term सुनना शुरू किया है postpartum depression, which was earlier not heard by people. So what is your take on that? Because हमने initially तो, because me being a mother, मेरे को खुद भी नहीं हुआ ये issue, तो मैं शायद दूसरे का ये issue समझ ही नहीं पाऊंगी. See, postpartum depression भी बढ़ता जा रहा है. It's becoming more common because पहले क्या होता था कि the people used to stay in a joint family. So once you have your baby, so there are so many People to members support. who used to support you, who used to take care of the baby. कि रात में आपकी mother-in-law है, mother है, they used to take care of the baby. रात में उठ रहा है, बच्चे को ध्यान रख रहे हैं. Now, you know, the families are nuclear and support system has reduced. So a female, when she has a baby, they think that it's my responsibility. My life is only around the baby. She's taking care of the baby at night also. She's taking care of the baby during the day also. So she feels something is missing in her. And husbands, they are mostly busy with their job. They are not able to give her the support she wants. And she then misses on all these parts. कि husband भी बच्चे को देख रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहा है, वो भी बच्चे को देख रही है, family में भी, and nobody is taking care of her. So that is the reason. So she feels left out. तो depression थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. Moreover, this terms is also becoming more common. So if उसको थोड़ा सा भी बुरा लगता है तो she just tells it कि yes, I'm going through this phase. तो इसीलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है. तो बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है मैम, इवन माय फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि मेरे को अपने बच्चे को देखने का भी मन नहीं करता. These kind of things are वो coming up इसीलिए now. ना उसको लगता है कि the whole attention is gone to the baby and no one is giving attention to her. Even her husband is not giving attention to her. So that is the reason sometimes they feel कि why Left the baby out. has come. Ma'am, talking about the pregnancy, when a lady is pregnant and when she's a new mother also, how one should maintain their family life and work life together? Tough question, of course. During pregnancy, if she's going to be the first mother, she doesn't have her babies and she has no problems. So during the pregnancy, she keeps on doing her work. She should be regular with her routine work because once she's going to her office, she feels more fit. And whatever the symptoms of pregnancy, they are less. That's what we have seen. So during pregnancy, I just keep on telling my patients that you should continue your work till the time you are fit. Once the work becomes stress for her, like if she has very long working hours and if she has any problem in the pregnancy, definitely she should take rest. Nowadays, the system of work from home is also there. Right. So if a female is not able to travel for a long distance, we just write, take work from home, but keep on doing the work. Because if she's working, she's active. And once she's active, the normal delivery becomes easier for that mother. And nowadays, thanks to our government, they have already given 6 months maternity leave to all the females. So if they are going to their work till the last month, they have 6 months with the baby, right? And then those 6 months, definitely they should take care of the baby and make some system in their house so that once she starts going to the office, the baby somebody can take care of the baby, right? But if she doesn't have any good support at home, she can extend her leave. And nowadays, the lot of companies, they support the mothers. They let them take more leave. They can take without pay leave if they don't have any financial problem. Definitely may take sabbatical for a year or so that they have
time for the baby because once the baby is around 1 year, so the things become easier. And then the baby can be managed by the house helps also. So it's not bad if she can take a leave for a year or so. But if she has a good family support with maybe if somebody is staying in a joint family, definitely she can start working after 6 months or so. But it is not, one should not think bad that if she has to take leave to take care of the child, because that is a very very I should say the important time. Bonding होती है आपकी बेबी के साथ, because if you are working, उसके बाद आप सारा टाइम दौड़ते ही रहते हो. So if you can afford to take leave, you can take leave for a year or so. So talking about the pregnancy, ma'am, I'll move to PCOS now. बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है PCOS की प्रॉब्लम है तो फिर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी. Is this a myth or is this true? No, it is some way true also. क्योंकि PCOS is I would say a lifetime companion. एक बार आ गया तो आता रहता है because it's a lifestyle disease. जरा सा उसको छूट दो तो वो वापस से हो जाता है because our lifestyle is such, हम sedentary हो गए हैं, keep on sitting, job भी work from home हो जाता है, you hardly do any physical activity, more on computers, more on phones and lot of junk. So all these things, they are leading to PCOS. So PCOS में irregular periods हो जाते हैं, your ovaries they don't function the way they should function, so ovulation नहीं होती है, and in case you don't take care of your lifestyle and you don't take care of your PCOS, later on can lead to infertility because the PCOS patient normally take long time to conceive as compared to a normal person. So it can lead to infertility definitely if you don't take care of it. But PCOS ऐसा है कि if your lifestyle is better, it becomes fine. Pregnancy भी easy हो जाती है. And then again, if you just leave it as it can come back also. Coming to my last question, ma'am, आप बहुत सारी प्रेगनेंसी डील करती हैं, राइट? सो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का भी हमने बहुत सुना हुआ है, एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? कौन से पेशेंट है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में? हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है. जो भी नॉर्मल से हट के दैट इज हाई रिस्क. सबसे पहले हम अगर लेते हैं आजकल एज का, बिकॉज आजकल जो मोस्टली फीमेल्स हैं दे बिकम प्रेग्नेंट आफ्टर द एज ऑफ 30-35. इफ अ पर्सन, ए पेशेंट हु इज बिकमिंग प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 35 और मोर, इट बिकम्स इन हाई रिस्क. अगर उस फीमेल को पहले कोई मेडिकल इलनेस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई चेस्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, so that patient becomes a high risk. And then during pregnancy, in case उसको पहले कोई bleeding वगैरह हुई है तो that becomes high risk. Twins हैं, that becomes high risk. During the pregnancy उसको blood pressure बढ़ गया है, sugar derange हो रहे हैं, diabetes हो गया है, so that becomes high risk. High blood pressure हो जाता है last के few months में, so that pregnancy becomes high risk. So all these factors, if a patient is having, so that becomes a high risk pregnancy. Thank you so much, ma'am. आपने बहुत सारे concepts हमारे clear करे. We'll be coming up with more thoughts now, whatever the viewers ask. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you. ASKofficials.com